बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की वीडियो में बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे ADC पार्ट 2 भी कहा जाता है। आज आप स्टूडेंट्स को पता है BCRW बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग का था पेपर गेस्ट पेपर में से कितना आया, नोट्स में से कितना आया, प्रीव्यू करेंगे पेपर के हवाले से। पेपर के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी थी जो आप स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करेंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि आपने पेपर अच्छा किया, बुरा किया, क्या किया। और इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा पेपर है ना बिजनेस लॉ का, उसके हवाले से बताऊंगा गेस्ट पेपर आ चुका है कि नहीं, और इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह आ चुके हैं कि नहीं, और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से करेंगे। चलें बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। आप स्टूडेंट्स को पता है जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसमें 10 डेफिनेशन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपने 10 के 10 ही करने होते हैं। अब इसमें आपको आया हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, फीडबैक, इस तरह के आपको क्वेश्चंस ये देता रहा है। ये क्वेश्चंस हमने जो गेस्ट पेपर दिया था उस पर भी कुछ मौजूद थे, और कुछ क्वेश्चंस उसने क्वेश्चंस के अंदर से उठा दिए। जैसे 7 सीज वाला क्वेश्चन याद करें तो उसमें क्लैरिटी आता है ना एक पॉइंट, तो ये कुछ डेफिनेशन वो अंदर से उठा लेता है। यानी कि अगर आप स्टूडेंट से हमारे गेस्ट पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी याद किए हो ना, तो ये सारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्लियर कट सोल्व हो जाता है। इसमें लिसनिंग वाला भी, प्रेजेंटेशन वाला भी, हर एक क्वेश्चन जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो टोटली आया। मैं आप स्टूडेंट्स को ये बता देता हूँ कि टोटल 100% जो पेपर है ना वो दिए गए गेस्ट पेपर में से आया। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो चुका। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आप स्टूडेंट्स को जो गेस्ट पेपर में मैंने दिया था ना, मैंने आप स्टूडेंट्स को गेस्ट पेपर के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 2 जो उसने दिया हुआ मैंने दिया था कैसे, वो जो आपको उसने पहला क्वेश्चन कहा है ना कम्युनिकेशन वाला, एक्टिव कम्युनिकेशन वाला नहीं, इससे ऊपर वाला जो उसने कम्युनिकेशन की आपसे बात की है, ये क्वेश्चन आपका वही है, कंपोनेंट्स एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आपने लिखना होता है कंटेक्स्ट, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम, फीडबैक, ये जो पॉइंट्स लिखने होते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी दिए गए गेस्ट पेपर में से 100% आया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना शायद गलत हो, शायद आप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं समझाता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने ऐसे किया। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा कवरिंग लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। ये कोई लेटर नहीं है, ये आप स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन लिखनी थी। आपको पता है जब भी अकाउंटेंट की जॉब के लिए कोई एप्लीकेशन आती है, कोई चीज आती है, कोई वैकेंसी ओपन होती है, तो वो एप्लीकेशन होती है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपको जब मैंने गेस्ट पेपर में दिया था उसमें भी मैंने इसकी स्टेटमेंट को चेंज करके दिया था। और आप अगर पास पेपर प्रीवियसली भी देखें ना, तो वो जो एप्लीकेशन होता है वो सीधा सीधा ऐसे नहीं कहता कि राइट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंट पोस्ट, ऐसे नहीं कहता, वो स्टेटमेंट को चेंज करता है। तो आपने ये अकाउंटेंट वाली, एग्जैक्टली अकाउंटेंट वाली जो है ना एप्लीकेशन मैंने अपने गेस्ट पेपर में दी हुई थी, लेकिन मेरी स्टेटमेंट और थी, उसने साथ में कवरिंग लेटर का लफ्ज यूज कर लिया। लेकिन जस्ट आपने अगर अकाउंटेंट के लफ्ज पर फोकस किया हो ना, तो ये स्टूडेंट्स आपकी एप्लीकेशन है। विद सीवी आपने ये देनी थी, विद सीवी भी बना कर आनी थी। तो अगर जिस स्टूडेंट ने एप्लीकेशन इसके अंदर लिखी है बहुत अच्छा किया है, जिसने कुछ और लिख दिया उसका गलत होगा। इसका बी पार्ट भी गेस्ट पेपर में से आया। कैसे? गेस्ट पेपर में मैंने आपको एक ऑर्डर लेटर दिया था ना, वो ग्राइंडर वाला, लेकिन इसमें उसने क्या किया, आपको लैपटॉप जो है ना उसका ऑर्डर देने के लिए कहा लेटर लिखो। तो अगर आपने वो जो ग्राइंडर वाला मतलब हमारे दिए गए गेस्ट पेपर में से लेटर याद किया था ना, बस उस वहां पर ग्राइंडर की जगह लफ्ज लैपटॉप का यूज करना था। तो ये भी, ये पार्ट भी क्लियर हो सकता था। पहले चाहे पहला करते चाहे दूसरा करते, दोनों पार्ट वहां से आए हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में उसने कहा कि रिपोर्ट लिखो। उसने कहा मैनेजर जो है ना, मैनेजर प्राइस, हमारी कंपनी के अंदर ना जो प्राइसेस का क्राइसिस है ना वो बहुत ज्यादा है। मतलब क्या कि कंपनी के अंदर ना प्राइसेस को कंट्रोल नहीं ठीक से किया जाता, यानी कि इशू, यानी कि इशू की रिपोर्ट। मैंने आपको बताया था ना दो तरह से रिपोर्ट होती है, या इशू पर, या कोई ना कोई चीज को ओपन करता है। तो मैंने इशू के रिलेटेड आपको गेस्ट पेपर पे भी दी थी रिपोर्ट्स, और जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स दिए थे उसके अंदर भी मतलब मौजूद थे ये इशू वाली रिपोर्ट। साथ में मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर भी सेंड किया था। तो ये रिपोर्ट ये भी क्लियर होगी। देखो, थोड़ी सी स्टेटमेंट वो चेंज करेगा, मैंने आपको बार बार कहा था स्टेटमेंट वो चेंज करेगा, चीज यही होगी। पार्ट 2 में चलते हैं। चलें, अगर आपने ये नहीं किया तो पार्ट 2 पर चलते हैं ना। आपकी मार्केट हम 7 थी, 5 करनी थी, तो इस 7 की 7 मार्केट हम मैंने आपको टोटल गेस्ट पेपर पर 15 दी थी। 7 की 7 मार्केट टर्म्स को उठाते हैं, इनमें से सिर्फ 2 मार्केट टर्म्स हैं जो गेस्ट पेपर में नहीं थी। पावर ऑफ अटर्नी नहीं थी गेस्ट पेपर में, ठीक है, और ये जो डिप्रेशन वाली है ये भी नहीं थी। बाकी 5 की 5 जो मार्केट टर्म्स थी ये गेस्ट पेपर पर मौजूद थी। यानी कि अगर आपने गेस्ट पेपर की 15 मार्केट टर्म्स को किया हो, ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली सोल्व होता है।
क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्टूडेंट्स को जो उसने दिया ये ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है ना, उसने कहा कि ओरल प्रेजेंटेशन की स्टेजेस लिखो। ये स्टेजेस यानी कि वो स्टेजेस ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, और वो कह रहा है ओरल प्रेजेंटेशन को इंप्रूव कैसे किया जाता है। मैंने जो गेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिया था वो क्या दिया था, मैंने कहा था कंप्रीहेंसिव नोट ऑन ओरल प्रेजेंटेशन, मतलब उसमें स्टेजेस भी आ जाती हैं, उसमें मेथड्स भी आ जाते हैं, उसमें इंप्रूव मतलब आप ओरल प्रेजेंटेशन को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं वो भी स्किल्स आ जाती हैं। तो अगर आपने वो कंप्लीट ही लिख दिया कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें लिखना क्या था, स्टेजेस और ओरल प्रेजेंटेशन को हम किस तरह इंप्रूव करते हैं। बी पार्ट जो रिपोर्ट की उसने कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी थी, ये मैंने नहीं था दिया हुआ, आपको गेस्ट पेपर में भी नहीं था और नोट्स में भी नहीं था, तो सारे का सारा तो पेपर गेस्ट पेपर में से। मैं बार-बार आपको कहता हूँ, चीज़ें वो हल्की-फुल्की चेंज करता है, लेकिन बैक एंड पे कांसेप्ट वही है। आप लोग सारा साल नहीं पढ़ते इसलिए कांसेप्ट का समझ नहीं आती। तो ये तो 100% पेपर आ गया, दिए गए गेस्ट पेपर से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बिज़नेस लॉ का पेपर है हमारा। इंशाल्लाह ताला आपका जो गेस्ट पेपर है प्रिपेयर हो चुका है। सिर्फ 10 क्वेश्चन दिए जाएँगे और मैं कोशिश करूँगा जो-जो स्टूडेंट्स गेस्ट पेपर को लेंगे उनमें से मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन मज़ीद भी बताऊँगा कि ये 5-6 क्वेश्चन कर लो, क्या पता 5 के 5 आ जाएँ। इंशाल्लाह ताला 3 से 4 तो ज़रूर आएँगे। ठीक है? उन 10 में से भी मैं बात कर रहा हूँ, जो गेस्ट पेपर आपको दूँगा। लेकिन गेस्ट पेपर लेने के लिए आपने ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है 030170974404 इस पर करना है कॉन्टैक्ट। मिनिमम सी प्राइस पे करके आपने ये गेस्ट पेपर को अवेल करना है। लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन फॉर्म में चाहिए नोट्स, उसके अंदर कितने क्वेश्चन्स होंगे? 17 से 20 क्वेश्चन होंगे, वो भी अवेलेबल हैं। वो भी अवेलेबल हैं सॉल्यूशन फॉर्म में, क्योंकि हमने सॉल्यूशन फॉर्म में इंट्रोडक्शन, डेफिनिशन बिल्कुल जैसे पेपर में प्रेजेंटेशन के साथ लिखना है ना, वैसे हमने दिया होता है हर चीज़ उसके अंदर नोट्स में। तो वो भी अवेलेबल हैं, वो लेना चाहें वो ले लें। लेकिन अगर आप कहते हैं सर दोनों चीज़ें नहीं लेनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस बताएँ, तो उसके लिए क्या है, वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, बिज़नेस लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 20 से 22 आई थिंक सो बोले हुए हैं, उनको याद कर लें। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर 500% क्लियर हो जाएगा, 200% क्लियर हो जाएगा, बस उसको याद प्लीज़ कर लीजिएगा। तो ये आज का पेपर था। अल्लाह करे आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा हुआ हो। कमेंट सेक्शन में भी बताया करें, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर भी आगाह करते रहा करें। तो नेक्स्ट जो पेपर है वो बिज़नेस लॉ, उसके हवाले से भी मैंने आपको बता दिया किस तरह पेपर की तैयारी करनी है। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।